नमस्कार, न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। यहां एक बेटे ने अपनी मां पर चाकुओं से इतने वार किए कि उसकी मौत हो गई। कलयुगी बेटे की काली जो करतूत है उसका सीसीटीवी वीडियो गुरुग्राम से सामने आया है। आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर नवरात्रों के दिनों में कैसे एक मां की जान उसी के बहरहान बेटे ने ले ली और वो तड़प तड़प कर बिल्कुल मर गई। रिपोर्ट आप देखिए। मां चिल्लाती रही और बेटा चाकू घोंपता रहा। नवरात्रि में एक मां पर चाकुओं से हुए कई वार। सीसीटीवी में कलयुगी बेटे की काली करतूत। कलयुग क्या है, आप तस्वीरों में खुद ही देख लीजिए। कहने को माता की नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, लेकिन हकीकत में माँ का कितना सम्मान बचा है आपके सामने है। एक बुजुर्ग माँ चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, जान की भीख मांगती रही और बेटा चाकुओं से वार पर वार करता गया। रूह कंपा देने वाली ये तस्वीरें साइबर सिटी गुरुग्राम से सामने आई हैं, जहां शिवपुर इलाके में एक कलयुगी बेटे ने बुजुर्ग मां पर चाकुओं से कई वार कर तांडव मचा दिया। खबरों के मुताबिक 65 साल की बीना भंडारी रात को वॉक करने के लिए घर के पीछे के पार्क में आई थी, जहां उसका बेटा मनीष पहले से ही मौजूद था। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मां बेटे में किसी मुद्दे को लेकर सामान्य बातचीत हो रही थी और फिर अचानक बेटे मनीष ने अपनी स्कूटी से धारदार हथियार निकाल लिया और अपनी मां पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। चूंकि मां बुजुर्ग थी, लिहाजा उसने बचाव की कोशिशें तो की, लेकिन हैवान बना बेटा एक के बाद एक कई बार बीना भंडारी की गर्दन और शरीर पर करता रहा। अब खबर आई है कि इस मां ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है, लेकिन अगर आप सीसीटीवी तस्वीरों में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे इस वारदात के बाद 65 वर्षीय बुजुर्ग इंसानी मदद के लिए इंतजार करती रही। लोग आए भी, लेकिन तमाशाई बने रहे। काफी देर तक इंतजार करते रहे, जिसके बाद निढाल हो चुकी बीना भंडारी को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन ये मौत बीना भंडारी की ही नहीं, बल्कि इंसानियत की मौत है, ममता की मौत है, माँ बेटे के प्यारे रिश्ते की मौत है। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ, हरियाणा न्यूज। तो पूरी रिपोर्ट देखने के बाद अब आप खुद समझ गए होंगे कि किस तरह से एक बेरहम बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। सवाल ऐसे में कई उठते हैं, इसीलिए आज हमने हल्ला बोल में यही विषय उठाया। आखिर क्यों युवाओं में गुस्सा बढ़ता जा रहा है? युवाओं की सही दिशा मिलने की बजाय राह से जो आम है, आम आदमी है, आम युवा है, वो क्यों भटकता जा रहा है? लगातार बिगड़ते हालातों के बीच आखिर कैसे सुधार होगा? ऐसे तमाम सवाल आपके भी जहन में उठ रहे होंगे कि आखिरकार इस बेटे ने अपनी मां की हत्या क्यों की, क्या वजह रही, ये जो काली करतूत सामने आई है इसकी वजह क्या रही, समाज में ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं? तमाम ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में भी उठते होंगे। तो आप कॉल कर सकते हैं 012448290111121314। इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस खास विषय को लेकर आपका क्या सोचना है वो भी आप बता सकते हैं। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। साथ ही साथ इन तमाम सवालों को देखने के बाद इनके जवाब अगर आप भी जानते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। तो जल्दी से फोन उठाइए, क्योंकि वक्त अब है हल्ला बोलने का। हल्ला बोल में आप हल्ला बोलिए, राय दीजिए, क्योंकि अब वक्त है आपकी आवाज को बुलंद करने का। देर मत कीजिए, क्योंकि अब वक्त है हल्ला बोलने का, इन तमाम नंबर्स पर कॉल करने का। तो जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए, कॉल कीजिए, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। आश्चर्य होता है जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि इस युग में एक बेटे ने ऐसी घटना को अंजाम क्यों दिया। इस कलयुगी बेटे ने
अपनी ही मां की हत्या कर दी। हैरानी की बात है कि जब ये कलयुगी बेटा इस वारदात को अंजाम दे रहा होगा तो उस बेटे पर बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं गुजरी होगी। सवाल ऐसे में कई हैं कि क्या उस बेटे पर दर्द जो है उस बेटे को नहीं आया होगा कि मैं अपनी मां को मार रहा हूं, हत्या कर रहा हूं। हालांकि हम आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं। इस सीसीटीवी फुटेज को आप देख लीजिए जिसमें एक कलयुगी बेटा अपनी बुजुर्ग मां को मार रहा है। मां तड़पती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसने एक ना सुनी। एक कॉलर जुड़े हैं, ने अपनी मां की हत्या कर दी। जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो हैरानी होती है कि जहां हम नवरात्रे में देवी मां को पूजते हैं तो वहीं दूसरी ही तरफ अपनी मां को भूल क्यों जाते हैं, सवाल यह भी उठता है। तो इस बेटे ने एक बार भी नहीं सोचा कि जहां हम देवी मां को 9 दिन पूजते हैं मैं अपनी मां की हत्या कर रहा हूं। क्या उसने बिल्कुल नहीं सोचा कि जिस मां ने 9 महीने कोख में पाला आज मैं उसकी हत्या कर रहा हूं। वजह चाहे कोई भी हो, कोई भी वजह रही हो, पारिवारिक विवाद रहा हो, लेकिन अगर आप अपनी मां की हत्या कर रहे हो तो आप पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। एक तरफ तो जो मां आपको 9 महीने कोख में पालती है, उसके बाद आप उस मां पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उसके बाद उसकी हत्या कर देते हैं। तो शर्म आती है जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। हैरानी की बात है। एक कॉलर जुड़े हैं, प्रेम। बोलिए प्रेम, हल्ला बोलिए। प्रेम, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए फिर से संपर्क हम साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच अगर आप अपनी राय रखना चाहते हैं तो जरूर रख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए जिसमें आप तस्वीरों को देखने के बाद खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी देर तक मां तड़पती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उस मां की किसी ने ना सुनी। तो आप कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर जुड़े हैं, प्रेम। बोलिए प्रेम, हल्ला बोलिए। नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं ये बोल रहा हूँ 10-5 सालों से आप देख रहे होंगे कि बुढ़े माता पिता के प्रति गवर्नमेंट की नियम लाई है कि उनको ये दिया जाए, वो सेवा की जाए, ये है वो है, कई चीजें लाई है। लेकिन ये प्रवृत्ति जो बढ़ गई है माँ बापों के आदेश में, खाली बुढ़े माँ बापों के प्रति नहीं, जवान माँ बापों के प्रति भी बच्चों की अनुराग, प्रेम, माया, मोह, ममता सब हट गई है। मेरे को लगता है कि इसमें राजनीतिक प्रेरित कुछ धारणाएं भी है। जैसे परिवारवाद का उठता है कि उसकी माँ ने उसकी नहीं सुनी, उसके बाप ने बेटे की नहीं सुनी, बेटे ने बाप की नहीं सुनी। ये सब बात का माहौल जो बन रहा है 1 साल से 2 साल से 3 साल से। नहीं प्रेम जी, ठीक है, ठीक है, आपने जो कहा वो सही है, लेकिन सवाल ऐसे में ये भी उठता है ना कि ठीक है माहौल चाहे कैसा भी रहा हो, लेकिन अगर आप अपनी माँ को मार रही हो तो आपको बिल्कुल दर्द नहीं आया। मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि लोगों में भावना इतनी शिथिल हो गई है कि वो माँ बाप नहीं, भाई बहन नहीं, किसी से प्यार मोहब्बत उनको नहीं रह गई है। उनको खाली अपने मकसद से है, मतलब चाहे पैसे हो, चाहे राजनीति हो, चाहे किसी में नाम कमाना हो, उस चीज की लालसा ने लोगों को प्रेरित कर दिया है कि वो अपने माँ बाप को या भाई बहन को या बच्चों को कुछ नहीं समझते हैं। उनके क्या तरफ का मोह आप देखेंगे, या तो बड़े पोस्ट पर पहुंच गए तो वहाँ की ममता उनकी है, या उनको बड़े पैसे हो गए उनका अहंकार हो गया है, या कहीं पे बहुत नाम हो गया उसका अहंकार हो गया। मेरी समझ में जो आ रहा है वो बातें मैं बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो बच्चे हैं, और दूसरा इस देश में काम धंधा लोगों के पास नहीं होने से खाली दिमाग शैतान का घर हो गया है। अच्छा, घरों में कलह क्यों हो गई है? घरों में पैसे खाने के लिए नहीं होंगे तो कलह होती है। काम धंधा नहीं बच्चों को मिलता है तो उनके माँ बाप बोलते हैं क्या बैठ के तुम यहाँ कर रहे हो। अच्छा, दूसरा एक और सबसे बड़ी चीज हो गई है कि भारत सरकार ने वोटों की राजनीति के लिए उनको मुफ्त में अनाज देना शुरू कर दिया। जिस घर में मुफ्त में अनाज जाएगा वो घर काम करने जाएगा नहीं। तो मैम, ये सब हालतों को देखते हुए मेरे को समझ में ये आ रही है कि सरकार को चाहिए कि जवान बच्चों की नौकरी का बंदोबस्त करे, वो अपने खर्चे घटा दे, वो देश में महंगाई जो हो रही है उसकी चिंता करे कैसे दब जाए। तो ये जवान। चलिए प्रेम जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रेम जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका ये कहना है कि अगर यहां पर माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं तो उनके ही भविष्य के लिए डांटते हैं।
हालांकि जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो दुख होता है कि जब यहां अपना ही बच्चा अपनी ही मां को मार दे तो दर्द होता है, आश्चर्य होता है। एक कॉलर जुड़े हैं, राम। बोलिए राम, हलवा बोलिए। हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं? हल्ला बोलिए राम। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जवाबदार होने जिम्मेवार होने। बिल्कुल। जो श्रवण कुमार था ना, वो श्रवण कुमार सिर्फ इसलिए कि माँ बाप की सेवा करने के लिए उसने मतलब अपने माँ बाप को उठाया था, लेकिन मौजूदा हालात में अपने स्वास्थ्य के कारण, निजी स्वास्थ्य के कारण बच्चों को वो संस्कार नहीं मिल रहे। उन बच्चों को बुद्धिजीवियों ने क्या कह रखा है कि आप हरिद्वार कावड़ उठाने के लिए जाओ, आपके पास धन आएगा, आपके पास लक्ष्मी आएगी, आपके बच्चे सुखी रहेंगे। और जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ माँ बाप के लिए था। और वो इंसान, हर कोई चाहता है धन से भरपूर होना, तो वो कावड़ इसलिए उठाने जाता है, ना कि अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए वो उठाने जाता है। अब आ जाती है बात कि हमारे साधु संत हर मंच पे ये जो शिक्षा देते थे संस्थाओं को और संस्कार देते थे, आज वो साधु संत क्या कह रहा है कि उठा लो हथियार, उठा लो राफेल, हिंदू खतरे में है। जब साधु संत समाज जो मोक्ष का द्वार दिखाने वाला है, अगर वो ऐसे शब्दों को यूज करेगा तो इस देश का क्या हाल हो सकता है, ये समझने की बात है। मेरा तो निवेदन है कि ऐसे साधु संतों को ना गुरु बनाएं, ना उनको मतलब है कि बढ़ावा दें, उनका विरोध करें। मानवता के साथ बहुत खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल। और इंसान का अब सबसे बड़ी बात मैं और बताता हूँ, आजकल स्कूल में बच्चे पढ़ाने जाते हैं, बच्चा गलत काम करता है, टीचर पीट जाता है, उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है। जबकि कोई भी टीचर शिक्षा देने के लिए ही उसको पीटता है, ना कि उसके कोई निजी स्वार्थ होता है। कोई दुश्मनी तो होती नहीं निजी, ना ही माँ बाप की कोई निजी दुश्मनी थी। वो बच्चों को धमकाते तो आजकल माँ बापों के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। इसमें राजनीति हो जाती है, उनका अधिकार छीना जा रहा है। इसलिए मैं राजनीति से, नेताओं से भी निवेदन करना चाहूंगा, चैनल वालों से भी निवेदन करना चाहूंगा, इन और ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। चलिए राम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो हालात अब ऐसे वक्त में पैदा हो रहे हैं, उनके खिलाफ भी अब सवाल उठता है। इन सब का जिम्मेदार कौन है, ये भी सवाल उठता है। सवाल इस युवा पर भी खड़े होते हैं कि आखिरकार इस व्यक्ति का, इस कलयुगी बेटे का मन कैसे कर गया। आश्चर्य होता है, हैरानी होती है। सवाल यही खड़े होते हैं कि एक बेटा क्यों बन गया मां का कातिल। एक बार भी उसने नहीं सोची कि मैं अपनी मां को मार रहा हूं। जहां हम 9 दिन नवरात्र के रूप में 9 देवियों की पूजा करते हैं, वहीं दूसरी ही तरफ अगर हम अपने परिवार के ऐसे माहौल को देखने के बाद ऐसी घटना को, ऐसे करतूत को अंजाम दे दे, तो तब भी सवाल खड़े होते हैं। तो यहां पर साफ तौर पर जो इंसानियत है वो आज शर्मसार हुई है। तो अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 01244829 011121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका क्या सोचना है इस खास विषय को लेकर, अगर आप कोई राय भी रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं। तो इस सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद अब आप खुद समझ गए होंगे। इस सीसीटीवी फुटेज को आप गौर से देखिए कि किस तरह से बड़ी ही बेरहमी के साथ इस बेटे ने अपनी मां का कत्ल कर दिया। नवरात्रि में एक मां पर चाकू से कई वार किए। एक कॉलर जुड़े हैं, अनूप। बोलिए हल्ला। हरियाणा न्यूज की पूरी टीम को धन्यवाद। बोलिए। हाँ, धन्यवाद। आप थोड़ा बहुत मुद्दा उठाते हो जी। काफी दिन से उठाया आपने मुद्दा। और ये
तो हत्याएं तो ये देश में रोज होती हैं। ये तो एक नवरात्रि में आज हुई है। इस देश में कानून बने ऐसा, जिस हथियार से ये बच्चा मार जाए अपनी माँ को, उसी से इसको मारा जाए, उसी से इसको काटा जाए जब भी कोई होगा। हाँ जी। चलिए अनूप जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। हालांकि सवाल ये भी खड़े होते हैं कि प्रशासन इस पर कार्रवाई कब तक करेगा। आखिर क्यों एक बेटा अपनी मां का कातिल बन बैठा? तो हमारे समाज में ये क्या हो रहा है, सवाल ये भी है। समाज में ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं? ऐसी वारदात को अंजाम क्यों देना पड़ा? क्या, क्यों, कब, कैसे, इन सब के सवाल खड़े होते हैं। इन सब के जवाब हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों मारा गया। हालांकि जब ऐसी तस्वीरें सामने आई उस वक्त हैरानी हुई कि आखिरकार रिश्ते को शर्मसार क्यों कर दिया गया। तो जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो सवाल काफी खड़े होते हैं कि आखिरकार इस मां पर अत्याचार क्यों किया गया, क्यों युवाओं में ऐसी आपराधिक गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, किन किन स्तर पर सुधार की जरूरत है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, जो माहौल है, पारिवारिक माहौल है, उसको देखकर भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन फिर भी माहौल चाहे कैसा भी हो, पर ऐसी घटना को, ऐसी करतूत को अंजाम देना यह भी बिल्कुल गलत है। तो आप कॉल कीजिए जल्दी से, क्योंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया है। अपना फोन उठाइए, कॉल कीजिए 0124-4829-011-121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठाइए, क्योंकि वक्त अब है अपनी आवाज को बुलंद करने का। ये विषय ही ऐसा है जिसमें आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। अब वक्त है आपकी आवाज को बुलंद करने का। हालांकि बोलने का जो अधिकार है वो हर किसी का होता है, तो आप अपनी अधिकार से वंचित मत रहिए। अगर आपके आसपास के इलाके में ऐसी घटनाएं घटी हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं। आखिर एक कलयुगी बेटा अपनी मां का कातिल क्यों बन बैठा? तो सीसीटीवी फुटेज में कलयुगी बेटे की काली करतूत कैद हो गई है। 65 साल की जो महिला है उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हालांकि जो महिला है वो काफी देर तक तड़पती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन इस महिला की किसी ने ना सुनी। इस सीसीटीवी फुटेज को आप गौर से देखिए, किस तरह से ये बेटा अपनी ही मां को मार रहा है। बुजुर्ग महिला को क्यों मारा गया? सवाल आपके भी जहन में उठ रहे होंगे। तो नवरात्रे में एक मां पर चाकुओं से कई वार किए गए, जिसमें मां रोती रही, बिलखती रही, लेकिन इस मां की किसी ने ना सुनी। एक कॉलर जुड़े हैं, सुमित। बोलिए सुमित, हल्ला बोलिए। मैम, मुझे सबसे पहले यही कहना है कि ये जितना भी इश्यूज हो रहे हैं, सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक तो हमारे यहाँ अब संस्कारों में बहुत कमी आ चुकी है। दूसरा, एक एक बच्चा है, दो बच्चे भी बहुत कम होते हैं। तो दूसरा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि संस्कारों में कमी होना भी एक विषय है। जी बिल्कुल। तो ये जो कमी है इसको आप कैसे मानते हैं? तो कैसे पूरी होनी चाहिए? वही मैं बता रहा हूँ कि हम लोग, जब क्या होता है, एक एक बच्चा है, तो जब बच्चा पहली बार कोई गलती करता है तो हम ये सोच के उस चीज को आगे इग्नोर कर देते हैं, उसको अच्छी तरह नहीं वो करते हैं कि चलो एक बच्चा है, गलती हो गई।
लेकिन वही चीज बार बार होती है और आगे उसी चीज को लेके फिर वो ज्यादा इतना एग्रेसिव हो जाता है कि वो जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए वो बाद में कंट्रोल में नहीं आ पाती। बिल्कुल। दूसरा मैम एक रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बीइंग अ स्पेक्टेटर, कि मैं ये चाहूंगा, आपने हेडिंग डाला था नवरात्रि में एक माँ का कत्ल। मैम प्लीज डोंट माइंड, लेकिन इस उसमें एक टॉपिक और मिल जाएगा हमारे यहाँ भड़काने वालों को कि आपने नवरात्रि दिखा दिया, रमजान चल रहा है, ये नहीं मिला। बीइंग अ हिंदू मैं इसको डिबेट में नहीं लेना चाह रहा, लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप नवरात्रि में की बजाय अगर आप ये कर दे कि कलयुगी बेटे का, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है सुमित जी, आपने अपनी राय रखी, आपने एक सुझाव दिया, ठीक है, लेकिन इस बीच आप इस पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, लेकिन एक तरफ से राय जरूर रख सकते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। तो सुमित जुड़े थे, तो आप भी जुड़ सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो जल्दी से कॉल कीजिए क्योंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया है। अब वक्त है हल्ला बोलने का, अपनी आवाज को बुलंद करने का। कॉल कीजिए 01448290111121314। इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका क्या सोचना है इस खास विषय को लेकर, अगर आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। तो जल्दी से कॉल कीजिए क्योंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया है। यहां एक बेटा अपनी ही मां का कातिल बन बैठा है। आखिरकार युवाओं में इतना गुस्सा क्यों बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या संस्कारों की कमी रह गई? क्या माहौल ऐसा मिल गया बच्चों को कि ऐसी घटनाएं हमारे समाज में घट रही है? ये हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है? काफी सवाल आपके भी जहन में उठ रहे होंगे, हमारे भी जहन में उठ रहे हैं। फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर जारी रहेगा।